तो जैसा कि अभी हमने एवरेज वैल्यू सीख लिया है कैसे निकालना है। तो अगर y इक्वल टू साइन थीटा का एवरेज जानना है मुझे, तो एवरेज वैल्यू ऑफ y ये चाहिए मुझे भाई कि एवरेज वैल्यू कितना होगा इसका। तो जिसका एवरेज वैल्यू पूछता है उसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं y का। किसके रिस्पेक्ट में सर? तो y किसका फंक्शन है? थीटा का, तो डी थीटा। वैसे ही डी थीटा यहाँ लिखें, जिसका फंक्शन रहेगा ना y उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका क्या करें? y डी थीटा आ गया, तो y के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप साइन थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? तो थीटा इक्वल टू 0 से लेकर और 2 पाई तक करना है। 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन तक करना है। तो 0 से 2 पाई पुट कर देते हैं। चलिए, लिमिट 0 से लेकर 2 पाई लिमिट हमने पुट कर दिया है। अब क्या करें? तो साइन का इंटीग्रेशन याद होगा माइनस कॉस थीटा होता है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट पुट कर दूंगा मैं यहाँ 0 से 2 पाई। फिर डिनोमिनेटर में डी थीटा का इंटीग्रेशन ओनली थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई। अपर लिमिट पहले माइनस को बाहर ले आते हैं, ब्रैकेट से बाहर ले आए, तो ब्रैकेट में क्या आया? कॉस थीटा आया। तो एक बार मैं लिखूंगा कॉस 2 पाई अपर लिमिट माइनस कॉस 0 यहाँ है, 2 पाई यहाँ है लोअर लिमिट, डिवाइडेड बाई इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0। तो इतना आ गया ऐसे। अब देखिए क्या आता है एवरेज वैल्यू। कॉस 2 पाई क्या होता है? माइनस तो बाहर रहेगा। कॉस 2 पाई मतलब फिर वही घूम कर आ गए ओरिजिन के पास, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ आ गए। तो कॉस 2 पाई का वैल्यू फिर से 1 ही हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता ही है। और नीचे 2 पाई एज इट इज, तो 1 माइनस 1 0, और माइनस ऑफ 0 यानी कि 0। तो ये 0 आ गया। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है? 0। वैसे ही अगर कॉस के लिए भी आप सेम मेथड यूज करेंगे, तो कॉस थीटा का भी एक एक टाइम पीरियड में, मतलब एक रिपीट जब करता है फंक्शन अपने वैल्यू, यहाँ कितने पे रिपीट कर रहा है? 2 पाई पे एंगल पे रिपीट कर रहा है। तो 2 पाई में 0 से 2 पाई एंगल तक कॉस का भी एवरेज वैल्यू 0 ही आएगा, और साइन का भी एवरेज वैल्यू 0 ही आता है। तो एवरेज वैल्यू हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इसमें आरएमएस वैल्यू मेनली हम लोग को सीखना है कि आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो आरएमएस वैल्यू स्टार्ट करते हैं। अब एवरेज वैल्यू तो एकदम इजी था। तो आरएमएस जैसा नेम इसका है रूट मीन स्क्वायर। तो पहले क्या किया जाएगा? रूट किया जाएगा, स्क्वायर रूट किसी फंक्शन का। पहले रूट करेंगे और फिर क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज। तो रूट स्क्वायर आरएमएस, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर है ना। देखिए ये हम लोग को सीखना है आरएमएस। तो उल्टा चलना है, पहले स्क्वायर करना है फर्स्ट नंबर में ये, तब सेकेंड नंबर में उसका मीन, और थर्ड नंबर में रूट लगाना है। तो जैसे मुझे एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा y, और पूछेगा कि इसका आरएमएस वैल्यू बताइए कि y आरएमएस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले y जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर जो भी इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज के लिए ऐसे लिखते हैं सिंबल, और तब उसका रूट लगाएंगे। तो इस चीज को बोलेंगे हम लोग आरएमएस। y का क्या होगा? ये आरएमएस वैल्यू। क्लियर? अब इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं हम लोग, आरएमएस वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक फंक्शन, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका आरएमएस वैल्यू पूछा है, जैसे हम लोग 3 ले लेते हैं, कुछ कांस्टेंट फंक्शन का पहले सीख रहे हैं आरएमएस वैल्यू क्या हो। तो y इक्वल टू 3 है, तो इसका आरएमएस वैल्यू करना मतलब y आरएमएस। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 3 का स्क्वायर का रूट करेंगे, राइट? यानी 3 का स्क्वायर करेंगे फिर एवरेज निकालेंगे, है कि नहीं? तो किसी भी कांस्टेंट का एवरेज खुद वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का एवरेज 9 ही आएगा, और उसका रूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3।
यानी कि आरएमएस वैल्यू भी किसी कांस्टेंट नंबर का वही आ जाता है, सेम नंबर। किसी भी कांस्टेंट नंबर का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो खुद वही नंबर आ जाएगा। अब देखिए, हम लोग ये तो समझ गए कि आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं हम लोग। अब आरएमएस वैल्यू इसका तो ठीक है, वाई का हो गया यहाँ कांस्टेंट नंबर का। अब एसी में जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन या कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को। तो हम साइन और कॉस पे ध्यान देंगे। साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू तो 0 आ गया था, साइन का भी एवरेज वैल्यू 0 आ गया था, और कॉस का भी एवरेज वैल्यू क्या आया था, 1 साइकिल में 0 आया था। अब आरएमएस वैल्यू आइए चेक करते हैं कि साइन का आरएमएस वैल्यू क्या होता है। तो जैसे अगर एक फंक्शन कोई दिया हुआ है y इक्वल टू साइन थीटा ऐसे दिया है, अब इसका एवरेज वैल्यू y का पूछेगा तो अभी पिछले पेज में किया है कि y एवरेज आ जाता है 0। लेकिन अगर आरएमएस वैल्यू पूछेगा इसमें कि अब बताइए कि y आरएमएस क्या आएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ y क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर आप आरएमएस बोले थे कि स्क्वायर पहले करिए फिर उसका एवरेज ऐसे निकालिए तब रूट लगाना है, ऐसे आप बोले। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर का एवरेज निकाल लेंगे और रूट लगा देंगे उसके बाद, है कि नहीं। स्क्वायर का एवरेज करेंगे और रूट लगाएंगे। ठीक, अब स्क्वायर का एवरेज कैसे होगा, कैसे करेंगे स्क्वायर का एवरेज किसी फंक्शन का। तो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y स्क्वायर करना है पहले मुझे। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसका एवरेज वैल्यू अब चाहिए, y स्क्वायर का एवरेज वैल्यू चाहिए, यानी मुझे साइन स्क्वायर थीटा का ही तो एवरेज वैल्यू चाहिए। तो ये थीटा का फंक्शन है तो एवरेज वैल्यू निकालने तो हमें आता ही है कि कैसे करेंगे, वाई डी थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा इंटीग्रेशन, है ना। तो y क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, वाई स्क्वायर का एवरेज है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन अपॉन डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 साइकिल में हम पता कर रहे हैं ये। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो अब कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। अब इसमें हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू फाइंड करने में इंटीग्रेट आ जा रहा है, इंटीग्रेशन कैसे करें भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा को पहले हमको इसको लीनियर फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक जैसा नहीं रखना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या करना होगा कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है, देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 थीटा कहीं रहेगा ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, उसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यही साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो अब इसमें 0 से 2 पाई और नीचे डी थीटा 0 से 2 पाई। अब 1/2 का अलग होगा इंटीग्रेशन, और कॉस मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा था तो 1/2 का अलग से हो गया ये वाला टर्म, और cos 2 थीटा बाई 2 का अलग से हो गया cos 2 थीटा, और बाई 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 बाहर लेके आ गए, राइट, बाहर लेकर आ गए उसको। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें हाफ का क्या होगा, हाफ का तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर डी थीटा है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है ओनली थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई इसका हो गया। फिर cos 2 थीटा का होगा sin 2 थीटा बाई 2, cos का साइन होता है, और ये 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, थीटा का कोएफिशिएंट है इसलिए 2 से डिवाइड यहाँ हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 1/4 हो गया, और sin 2 थीटा cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2, इसलिए ये 2 यहाँ एक्स्ट्रा आया है। और नीचे डी थीटा का थीटा 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे अब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है 2 पाई, तो 1/2 तो था पहले से, और 2 पाई माइनस 0 तो खाली 2 पाई आया है। 1/4 साइन 2 थीटा में अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई तो 4 पाई आ जाएगा, यहाँ 0 होगा लोअर लिमिट पुट करेंगे तो
तो साइन 4 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 ही होता है। तो 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0। तो ये टर्म 0 आ गया, और ये 2 से 2 कैंसिल होकर खाली पाई आया यहाँ पे, तो पाई माइनस 0 पाई। और डिनोमिनेटर की बात करें तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई। तो पहले अपर लिमिट पुट करूंगा मैं 2 पाई, 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0। फिर ये पाई ने पाई को मार दिया, तो 1/2 आंसर आ गया। देखिए 1/2, यानी साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1 कंप्लीट साइकिल में 1/2 होगा, यानी 0 से 2 पाई तक। वैसे ही कॉस का भी आप अगर ट्राई करेंगे निकालना, तो कॉस का तो एवरेज कितना होता है? 0। कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है। तो अब पूरा रिजल्ट एक जगह हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा का एवरेज होता है 0 1 साइकिल में, कॉस थीटा का भी एवरेज 0 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1 साइकिल में हाफ आ जाता है। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का भी एवरेज वैल्यू 1 साइकिल में कितना आएगा? हाफ आएगा। ये चारों रिजल्ट एकदम याद कर लेना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये रिजल्ट, ये आगे बहुत सारा डेरिवेशन में ये हेल्प करने वाला है। तो इस चैप्टर में हम लोग आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू किसका निकालना होता है हम लोग को? ईएमएफ का और करंट का। और ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ऐसा इक्वेशन होता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट होता तो I इक्वल टू आई नॉट, वेयर आई नॉट इज पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखते। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? ऐसे लिख देते हैं हम लोग, राइट। अब इसमें मुझे अगर पूछे कि एवरेज वैल्यू बताइए कि क्या होगा, इस वोल्टेज का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ईएमएफ जो लिखा हुआ है इसका, तो एवरेज वैल्यू के लिए यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे बताए थे आपको कि एवरेज वैल्यू में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट ई नॉट बाहर आ गया एवरेज में, और साइन ओमेगा टी फंस गया। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा, ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम? थीटा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा होता है थीटा बाई टी। तो साइन थीटा का एवरेज, ये देखिए पिछले पेज में लिखे हैं चारों, साइन थीटा का एवरेज क्या होता है? 0। तो अब आते हैं इस पेज पे, इसका 0 वैल्यू हो गया। तो क्या एवरेज ईएमएफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अगर है, तो एवरेज ईएमएफ क्या आता है? 0 आता है। एवरेज ईएमएफ क्या आ जाता है? 0। अब आरएमएस इसी का निकालते हैं कि ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू क्या होगा। अगर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ईएमएफ है, तो आप बोलेंगे कि अच्छा इसका स्क्वायर का एवरेज निकाल के रूट कर दीजिए। तो स्क्वायर देखिए करते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा था, तो ई नॉट साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर हो गया, और इसका एवरेज वैल्यू, और फिर रूट निकालना है। तो ई नॉट तो बाहर आ जाता है सर एवरेज से, आप बताए थे, तो ये लीजिए ई नॉट बाहर आ जाएगा, तो खाली साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज रह जाएगा अंदर। तो ई आर एम एस कितने के इक्वल आ जा रहा है? ई आर एम एस सिंपलाइज रूट अंडर ई नॉट, और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू पिछले पेज में चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कहाँ है भाई? ये देखिए, हाफ। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या आता है? हाफ। तो अब उसका वैल्यू हाफ लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू को हाफ लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं? अच्छा, ये स्क्वायर किया हुआ है, तो ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ई नॉट स्क्वायर। देखिए यहाँ ई इक्वल टू दिया हुआ है ना, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर, जैसे ये वाला देखिए है ई स्क्वायर, तो ये ई नॉट स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और बाद में ये साइन स्क्वायर को साइन थीटा लिख दिया जाता है, ओमेगा टी को थीटा, तो ओमेगा टी को यहाँ थीटा लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हाफ आया। अब ये जो ई नॉट स्क्वायर है, रूट से बाहर खाली ई नॉट जाएगा, और 2 बेचारा रूट में ही रह जाएगा। तो आई ई आर एम एस का वैल्यू क्या आ गया? ई नॉट बाई √2। और एवरेज वैल्यू ईएमएफ का क्या होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है? 0। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है? पीक वैल्यू, यानी ई नॉट बाई √2। ई नॉट बाई √2 होता है एवरेज वैल्यू। समझ में आई बात? ओके।
अब इसमें जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़े आज के लेक्चर में वो सब कुछ इस तरह से यहाँ पे हैं, देखिए E इक्वल टू ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी। वैसे ही करंट का इक्वेशन जब लिखेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, जनरल करंट का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपसे पूछेगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगा तो आंसर 0 बताना है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी क्या होगा वन साइकिल में, ये भी 0 होगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होगा तो वो होगा ई नॉट यानी पीक वैल्यू बाई √2। वैसे ही करंट का भी आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस भी कितना होगा आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2। इस तरह से हम सारा आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कंप्लीट कर दिए इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग फेजर पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे एक सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर ये सब होते हैं तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। ओके।